श्री गणेशाय नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा में हम लोग शाश्वत निपात के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शाश्वत निपात किस किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ऊपर पंक्ति में आप ध्यान देंगे। शाश्वदिति विचिकित्सार्थियो भाषायां शश्वदेवमित्यनुपृष्टे एवं शश्वदित्य अश्वयं पृष्ठे। छन्दसि पुनरेष्व अर्थेषु भवति विचिकित्सार्थ्यः संशयार्थः। तो शाश्वत इति शाश्वत यह निपात भाषायाम अर्थात लोक में, विचिकित्सार्थ्यः संदेह अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु उसमें इतना विवेक है कि अनुपृष्टे किसी के दोबारा पूछने पर अनुप्रश्न में शाश्वत का पहले प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप शाश्वत एवं क्या ऐसे ही है, और अस्वयं पृष्ठे अस्वयं पृष्ठ दूसरे के पूछने में, एवं शाश्वत हाँ ऐसे ही है। तो इस प्रकार अनुप्रश्न में शाश्वत का पहले प्रयोग और अस्वयं पृष्ठ में शाश्वत का पश्चात प्रयोग होगा। तो हम लोग जो शाश्वत निपात अर्थात संदेह भाषा में, लोक में संशय अर्थ में, संदेह अर्थ में किया जाता है, और अनुपृष्टे अर्थात किसी के द्वारा बार बार अनुप्रश्न करने पर पहले प्रयोग किया जाता है, और अस्वयं पृष्ठ दूसरे के पूछने में, एवं शाश्वत हाँ ऐसे ही है, इस प्रकार अनुप्रश्न में शाश्वत का पहले प्रयोग और अस्वयं पृष्ठ में शाश्वत का पश्चात में प्रयोग किया जाता है। ये कारिका में ध्यान देंगे। नूनम इति विचिकित्सार्थ्यौ भाषायाम उभय अन्वध्वायाम विचिकित्सार्थ्यश्च पदपूर्णश्च। तो कह रहा है कि नूनम इति भाषायाम, नूनम क्या, तो नूनम इति अर्थात नूनम निपात जो है भाषायाम लोक में, विचिकित्सार्थ्यः अर्थात संदेहार्थम, अन्वध्वायम वेद में, उभयम दोनों अर्थों में आता है। दोनों अर्थ मतलब संदेह और पाद पूर्णश्च, अर्थात पाद के पूर्ति के लिए और संदेह में नूनम निपात का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे। जो नूनम निपात है, कह रहा है कि अन्वध्वायम वेदे में, उभयम अर्थात दोनों अर्थों में, संदेह के लिए भी और पाद पूर्ति के लिए भी। तो पंक्ति है, अगस्त्य इंद्राय हविर्निरूप्य मरुद्भ्यः संप्रति संचकारः स इंद्र एत्यः परिदेवांश्चक्रे। तो अब बता रहे हैं कि अगस्त इंद्राय हवि निरूप्य, अगस्त इंद्राय इंद्र देवता के लिए हवि ही निरूप्य, हवि तैयार करके, मरुद्भ्य अन्य देवताओं को संप्रादित संचकार दे बैठा। इस पर स इंद्र वह इंद्र, एत्यः आकर परिदेवांश चक्रे विलाप करने लगा। बस उस विलाप में ही वह यह मंत्र भी बोलता है, जिसमें संदेह अर्थ नूनम का प्रयोग किया गया है। तो संप्रदित संचकारः संप्रदात उत्तम इत्यर्थः स इंद्र एत्यः परिदेवांश चक्रे परिवेदना मन्युर्पूर्वको विलापः। तो एक मंत्र उदाहरण में दे रहे हैं कि किस प्रकार संशय अर्थ हो रहा है, कि जैसे
अगस्त जो है वह इंद्र के लिए हवि निरूप्य हवि तैयार करके दूसरे देवताओं को बुला देते हैं। तो अब इस इंद्र जो है, अब संशय अर्थ में यहाँ संशय हो गया कि हवि तैयार किया और मुझे न बुला करके किसी अन्य को बुला दिया, तो आगे भी क्या ये हवि निर्माण करके हमें ही देगा, ऐसा निश्चित तो है नहीं। तो उस संशय अर्थ में एक मंत्र बताते हैं। उदाहरण स्वरूप पंक्ति में देखेंगे, न नूनमस्ति नो अश्व कस्यद वेद यद्भूतम अन्यश्च चितमभिसंचरण्यम मुताधीतं विनश्यति। न नूनम अद्यतनं नो एव श्वस्तनम् अद्य अस्मिन् दिवि द्युरहनो नाम ध्येयं द्योतत् इति शतः श्व उपांशनीयः कालः ह्यो हीनः कालः कः तद्वेद यद्भूतं कस्तद्वेद यद्भूतम् इदं पितरद अद्भूतं भूतमिव अन्यस्य चिदं संचरण्यम् अभिसंचराणि अन्योः नान्येह चितं चेततेः उताधीतं विनश्यति इति उपाध्यातं विनश्यति आध्यात्मम अभिप्रेतम। तो यह नूनम जो का जो उदाहरण बता रहे हैं संशय अर्थ में कि इन अगस्त तो हवि निर्माण किया इंद्र के लिए, इंद्र को न बुला करके किसी अन्य देवता को बुला देते हैं, इंद्र विलाप करने लगते हैं। और नूनम का प्रयोग कैसे होता है वो बता रहे हैं। न नूनम अस्ति अद्यतनम, पंक्ति ऊपर ध्यान देंगे, न नूनम अस्ति अद्यतनम। अस्ति अद्यतनम, आज तो मुझे यह हवि मिली नहीं, जो वस्तु आज नहीं मिली। नो एव स्वस्तनम, वह कल भी नहीं मिलेगी। कल के लिए ही उसकी क्या आशा की जा सकती है। कह तद वेद, कौन कह तद वेद, कौन उसे जानता है। यह जो अद्भुतम भविष्य की बात है, अन्यस्य सजनों में न लाने योग्य अर्थात नीच का या अस्थिर बुद्धि वाले का चित्तम मन अभिसंचरण्यम चंचल होता है, अतः अधीतम विनश्यति। और जब मेरी चाही हुई यह हवि आज नष्ट हो गई तो कल की क्या आशा है। अद्य अस्मिन द्यवि, अद्य का अर्थ है अस्मिन द्यवि ही आज के दिन, द्युः इति अहनः नाम ध्येयम, द्यु यह दिन का नाम है। द्योतते इति शतः, क्योंकि वह द्योतित होता है, प्रकाशित होता है। श्व उपांशनीयः कालः, यह आशा की जाने वाले अर्थात अगले दिन का नाम है श्व। हिया हीन कालः, हिया यह बीता हुआ समय, बीता हुआ कल कहलाता है। कह कौन, तद वेद उसको कौन जानता है। यत जो अद्भुतम अभूतम इव अद्भुतम, अर्थात न हुआ सा जो अब तक हुआ नहीं, यानी आने वाले भविष्य। इदम अपि इतरत, यह भी दूसरा अद्भुतम विलक्षण वाचक है। अद्भुत शब्द अद्भुतम इव अभूत के सदृश ही हैं, क्योंकि शोणित वृष्टि आदि अनोखी बात भी कभी ही होती है। अन्यस्य चितम अभिसंचरण्यम, अभिसंचराणि चंचलः अन्यनायः, अन्यनान्यः, अन्य का अर्थ
नान्यः अर्थात नाना का अपत्य, नाना विचार वाला अस्थिर बुद्धि, अथवा न नान्यः अन्यः जो लाने योग्य न हो, सभा में बैठने लायक न हो अर्थात नीच। चित्तम चेतते है, जिससे पदार्थों को जान पाता है, अतः यह चित्त कहलाता है। चित्तम चेतते, जिससे पदार्थों को जान पाता है, अतः वह चित्त कहलाता है। चेतति अनेन अर्थात इति चित्तम इति यावत उताधीतम विनश्यति उत अपि अथ, ये सब वेद में समानार्थक है, इसीलिए उत और अधीतम अध्यातम जो अभिष्ट है, अभिप्रेत है, वह विनश्यति नष्ट हो गया। इस प्रकार आज जो है इस निरुक्त शास्त्र के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद संपूर्ण होता है। कल से तृतीय पाद का हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।